हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्यामिति की। ये हमारा 10th क्लास का 7 चैप्टर है। एनसीईआरटी की सीबीएसई की बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 7 है। इसकी हम सभी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 2 या 3 वीडियो में करेंगे। हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे, 2 या 3 में पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिनकी समझ में नहीं आती, जो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, आज हम एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक जानेंगे। और अब मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी जितने भी ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्यामिति के जो भी क्वेश्चंस होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो सब आप सॉल्व आउट कर दोगे खुद अपने हाथों से, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ के रूप में देखेंगे इसको, ठीक है। तो ग्राफ में 2 लाइनें होंगी, एक दूसरे से क्रॉस होंगी। तो जो भी हमारी समतल होगी यानी कि लेटी हुई होगी, ध्यान रखेंगे, जो भी लाइन हमारी लेटी हुई होगी उसको कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स। और ये हो जाएगी हमारी वाई। जो लाइन हमारी वर्टिकल होगी वो हमारी वाई होगी, और जो हॉरिजॉन्टल होगी यानी कि ऐसे लेटी हुई वो एक्स होगी। ध्यान रखेंगे लाइन का। अब जो ये बिंदु काटेगा यहां पे, ये हमारा 0 पॉइंट होगा, ठीक है, 0 पॉइंट होगा यहां पे। अब इस 0 पॉइंट के जो राइट हैंड में होगी, जो हमारी राइट हैंड में होगी, वो एक्स एक्सिस की प्लस होगी, यानी कि ये एक्स होगा प्लस का और ये होगा हमारा माइनस का। ध्यान रखेंगे। अब जो इस 0 पॉइंट के ऊपर होगा वाई एक्सिस में, वो हम रखेंगे प्लस में, यानी कि ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं। देखिए, इस ग्राफ को समझेंगे और ग्राफ से ही हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी वो एक्स एक्सिस होगी और जो वर्टिकल होगी वो वाई एक्सिस होगी। अब जो 0 पॉइंट के ऊपर होगा, 0 पॉइंट के ऊपर होगा, ये हमारा प्लस में वाई होगा। जो इस 0 पॉइंट के जहां दोनों लाइनें मिली है, काटी एक दूसरे को, उसके जो नीचे का पॉइंट होगा वो वाई होगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। ऐसे ही धर लेते हैं। इधर राइट हैंड में ये हमारा प्लस होगा और ये हमारा माइनस होगा, ठीक है। अब जो इस पार्ट के, इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक। सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब पहले पार्ट में जो होंगे हमारे, जो भी कोई पॉइंट दिया होगा एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों प्लस के होंगे। यहां पे जो होगा माइनस और प्लस आएंगे, यहां पे जो होगा माइनस और माइनस आएगा, यहां पे जो होगा हमारा प्लस और माइनस आएगा। ये कहां से आया है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी भी पार्ट में हम कोई पॉइंट लिखेंगे तो वहां पे सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे और सेकंड y की लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे इस वाले में देखते हैं, ये x की वैल्यू प्लस होगी और y की भी प्लस हो गई, ठीक है। यहां पे आते हैं, x की माइनस हो गई, x माइनस में है और y प्लस में है, ये देखो, ठीक है। और यहां पे आएंगे तो x भी माइनस और y भी माइनस। यहां देखेंगे तो प्लस होगा हमारा x और y होगा हमारा माइनस, ठीक है। पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, यानी कि अगर कोई यहां पे पॉइंट दिए हैं हमारे, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट दिया है हमारा 2 और 3, तो यानी कि 2 तो हमारा हो गया प्लस और जो 3 हमारा होगा वो माइनस में होगा, अगर हमारा कह दिया कि चौथे पार्ट में है। जैसे यहां पे ग्राफ बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर,
1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब ध्यान रखेंगे हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, 0 से आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 सारे प्लस में होंगे, x की साइड में है, ऊपर की साइड में y की साइड में 1 2 3 4 सारे प्लस में होंगे, ठीक है। अब यहां आएंगे, यहां माइनस की साइड में आ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे माइनस में है लेकिन y के पॉइंट है तो लेकिन होंगे माइनस में, 1 2 3 4 सारे माइनस में होंगे। अगर हमारा कोई बिंदु यहां पे दे दिया, कोई पॉइंट यहां पे दे दिया, ठीक है, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉप करेंगे ऐसे 3 पे और यहां से करेंगे ये 3 पे, यानी कि x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3, ये इसके पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। ये ग्राफ है, इसी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये आप बेसिक है, बेसिक एक बार जान लेते। देखा ये गया है एग्जाम में कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर के क्वेश्चन तो हम छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आते। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मैथ का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। तो जरूरत है कॉन्सेप्ट समझने की। होता है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चंस पढ़ के ये नहीं पता होता कि एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर ये समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता है और ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई की बुक है हमारी चैप्टर 7 10th क्लास की। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, लिखेंगे ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। तो अब इसमें देखते हैं, ये हमारा पॉइंट दिया है तो ये हमारी हो जाएगी x1, ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी x2, ये हो जाएगी y2। जो भी पहला पॉइंट होगा उसमें जो नंबर होंगे वो x1 और y1 होंगे और सेकंड में x2 और y2 होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, लेट्स पॉइंट ए पॉइंट है हमारा 2 और 3 और बी है हमारा 4 और 1। देखिए इसलिए लिखना हो रहा है ताकि जो एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे, एग्जाम में ये सब कुछ लिखना होगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या होगा, वो थोड़ा सा देखता है क्या लिखा हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है कि ओनली राइट आंसर देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोल्व भी करके दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं ए और बी पॉइंट ये है, तो इसमें क्या होगा, हियर जो हमारा x1 होगा वो 2 आ गया, y1 हो गया वो 3 आ गया, ठीक है। जो हमारे पहले पॉइंट होंगे उसकी जो वैल्यू होगी, पहली x1 होगी, दूसरी y1 होगी, ठीक है। यानी कि जो पहला पॉइंट होगा, ये यहां पे दिया है पहला पॉइंट, ये दोनों 1 1 होंगे। 1 1 मतलब x1 और y1, और सेकंड जो होगा x2 और y2 होगा, और सीधा फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो x2 दे दिया हमारा 4 और y2 दे दिया हमारा 1, और फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, x2 - x1। x2 कितना है 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 1 माइनस y1 कितना हो गया 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का अंडर रूट, तो पूरे का अंडर रूट, ठीक है। सोल्व करते हैं, 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया
2 दूनी 4 और ये -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 पूरे का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 8। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे इस फॉर्मूले में रख के। जो पॉइंट दिए होंगे पहला x1 होगा और सेकंड का x2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर, ठीक है, यानी कि हमारे जो ये पॉइंट है तीनों, ये ग्राफ में एक ही लाइन में है कि नहीं, वो डिटरमाइंड करना है। अगर यहां पे ध्यान रखेंगे मेरी बात का, अगर यहां पे हमारा डिटरमाइन की जगह शो इन द ग्राफ हो जाता, यानी कि ग्राफ में सिर्फ शो करके दिखाना है, तो मैं यहां ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देता बिना ज्यादा कुछ लिखे। लेकिन अब इसने डिटरमाइन कहा है, तो इस फॉर्मूले के यूज से क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट को लेंगे, फिर इन 2 पॉइंट को लेंगे, फिर इन 2 पॉइंट को लेंगे, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए अगर आ गया तो कोलाइनर है, और अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। पहले मैं ग्राफ में दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है हमारा 1 और 5। 1 कहां होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, 1 और 5। 1 कहां होगा, यहां पे, ये हमारा x होगा, ठीक है। तो x का मान कितना दिया है, 1। x किधर आता है हमारा, इधर +x, इधर -x की वैल्यू आती है, इधर y की आती है प्लस वाले की, और इधर -y की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारा 1 दिया है, 1 यहां पे होगा, ये आ गया पॉइंट हमारा, ध्यान रखेंगे, 1 यहां पे आ गया। और ये कितना है, 5 माइनस का है प्लस का है, प्लस का है, और प्लस का 5 y की वैल्यू होगी, सेकंड हमारी y की होती है, पहली हमारी फर्स्ट हमारी x की होती है, ठीक है, समझ में आ रही है ना। पहली जो वैल्यू होगी हमारी किसी पॉइंट की वो x की होगी, और सेकंड हमारी y की होगी। तो x की कितनी है, 1 मतलब प्लस का है, प्लस का x किधर होता है, इधर होता है, यानी कि ये आ गया। और ये हमारा 5 है, 5 हमारी y की वैल्यू है, और y की प्लस में है, तो प्लस का y कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा ग्राफ में, तो 5 ही आ गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट आ गया, ठीक है। एक तो हमने ये पॉइंट ले लिया, बात समझ में आ रही है। अब आता है 2 और 3। 2 यहाँ पे आ गया x की वैल्यू, और 3 आ गई, तो एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर आता है -2 और -11। अब -2 x जो हो गया हमारा -2 हो गया, और x माइनस किधर जाएगा, इधर आएगा, तो एक तो यहां से लेंगे, और माइनस के 11, यानी कि जो हमारी y हो गया वो माइनस का हो गया, और 11 हो गया, तो माइनस का जो 11y आएगा वो नीचे आएगा ग्राफ में, ठीक है, यानी कि ये आ गया। इसको ऐसा करेंगे और इसको ऐसा करेंगे, दोनों जहां पॉइंट आपस में मिलेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। तो ये कह रहा है एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर, यानी कि ये एक ही रेखा में जा रहे हैं क्या। हमें ये देखना है कि ये हमारा एक ही रेखा में जा रही है, मतलब इन तीनों बिंदु से हम किसी लाइन को गुजारेंगे, लाइन खींचेंगे, तो वो लाइन हमारी एक ही लाइन होगी। तो देखते हैं खींच के,
ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो ऐसे जा रही है, इस पॉइंट से तो नहीं मिली, दो पॉइंट आपस में मिल गए लेकिन ये पॉइंट नहीं मिला, ये कैसे मिलेगा, या तो फिर ऐसे मिलेगा ये, लेकिन फिर ये वाला बच गया। ठीक है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। ये तो ग्राफ के उससे था, मैंने ग्राफ भी समझा दिया। ठीक है, लेकिन इसको डिटरमाइन कैसे करना है वो देखते हैं। यहां पे लिखेंगे ए पॉइंट हमारे कितने दिए हैं, अच्छा यहां लिखेंगे लेट्स, मान रहे हैं हम ये पॉइंट अपने, ए पॉइंट हमने अपने आप से लिया है ए, ठीक है, ए इसमें दिया नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और बी कितना है हमारा 2 और 3, और सी कितना हो गया हमारा -2 और -11। ठीक है, अब देखते क्या है इसमें हम कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए आता है या नहीं। ठीक है, ये निकालना है, पहले ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √ x2 - x1 का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2, ये हो गया हमारा x3, ये हो गया हमारा y3। ठीक है, जो हमारे पॉइंट के पहले नंबर होंगे वो x होंगे, और जो सेकंड नंबर होगा हमारा सेकंड नंबर वो y होगा। ठीक है, और पहला पॉइंट है तो 1 1, सेकंड पॉइंट है तो 2 2, x2 y2, और थर्ड पॉइंट है तो x3 और y3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्या है, फॉर्मूला रखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 2, और x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर, और इसका √ ये दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया -2 का स्क्वायर, और इसका √ ये 1 हो गया, ये 4 हो गया √ यानी कि √ 5 आ गया। ठीक है, √ 5 आ गया। अब ऐसे फिर हम लेंगे बी और सी इनके पॉइंट लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पे बी सी कितना हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला इसके लिए x2 ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे बात, कभी ये x2 ये ले लें आप, x2 ये नहीं होगा, x2 होगा जो नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी निकल रही है, तो जो सी पॉइंट होगा पहले उसके नंबर लिखेंगे, फिर जो बी होगा फिर उसका नंबर लिखेंगे, यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो सी के नंबर होंगे, यानी कि -2, और फॉर्मूले में माइनस है हमारा -2 इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया हमारा -11 और -3 इसका स्क्वायर, और इसका √ ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे हमारा जो y2 होगा यानी कि ये हो गया, और y1 हो गया ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट के लिए तो देखते हैं ये कितना आ गया, -2 4, और 4 चौक 16, और ये कितना आ गया -11 और -3 -14, और -14 का स्क्वायर कितना आ गया, ये लिख दिया। ठीक है, यहां पे करेंगे 196। ठीक है, 196 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 आ गया। ठीक है, अब 212 हो जाएगा, 2 × 2 × 53, यानी कि 2 बाहर आ गया ये, और अंदर रह गया 53। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, यानी कि बी सी की वैल्यू आ गई है। हमारी ए बी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी √5, और बी सी की आई है 2√53, तो अलग अलग है। अब एक और निकाल लेंगे, हमारा निकलेगा सी ए। ठीक है, अब सी ए के लिए क्या होगा, हमारा ये जो पॉइंट है ये x2 हो जाएगा, और ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि हम लेंगे √
फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 जो हो जाएगा हमारा 1 माइनस x1 कितना हो गया, ये हो गया हमारा, यानी कि माइनस के 2, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस पॉइंट के लिए हमारा जो हमारा ये पॉइंट होगा वो सेकंड पॉइंट हो गया, क्योंकि सी ए बाद वाला पॉइंट कौन सा है, ध्यान रखेंगे, ए बाद वाला पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, तो जो बाद वाला पॉइंट होगा वो हमारा बाद के पॉइंट होंगे, यानी कि 2 वाले पॉइंट होंगे, तो हम लिखेंगे फॉर्मूले में x2 माइनस x1, तो x2 हो गया हमारा 1 और y2 हो गया हमारा माइनस के 2, तो यहां माइनस के 2 लिखते, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में आता है तो यहां पे हमारा प्लस हो गया। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया। ध्यान रखेंगे ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस बार। ठीक है, और माइनस ये फॉर्मूले के हिसाब से, और y1 हो जाएगा हमारा माइनस के 11। अब माइनस के 11 हमारा y1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, 2 रे 3 तिया 9, और ये कितना हो गया 16 256। ठीक है, और 256 तो ये हो गया हमारा 265 अंडर रूट। ये तीनों वैल्यू कोई भी सेम नहीं है, ध्यान रखेंगे। ए बी की रूट 5i और बी सी की 253i और इसकी अंडर रूट 265, 265 आ गई, तो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे हम ए बी बराबर नहीं है बी सी के, ये काट दिया, नहीं है बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है ए, ये काट दिया सी ए के, इसलिए। ठीक है, यहां लिखेंगे हम इसलिए, ये इसलिए का निशान होता है। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, ऐसे ही इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस नहीं होंगे, जिसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, कमेंट करके बताएं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करा देंगे। ठीक है, पर पूरा चैप्टर हम लेंगे 2 या 3 वीडियो में, और ऐसी शॉर्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। चैनल पे अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक।